नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है आप सभी जो 21 बैच का बच्चा है, जो 22 बैच का बच्चा है, जो 23 बैच का भी बच्चा है, लगातार हमसे कई सारे सवाल पूछते रहते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी टेट, आगामी नई शिक्षक भर्ती या अन्य तरीके के क्वेश्चन। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे ऐसे लगता है कि अगर वैकेंसी नहीं आती है तो हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर रात छिपाना पड़ता है, दिल में कितना भी गम हो फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। आपको लगता है कि अगला व्यक्ति बहुत प्रसन्नचित है, बहुत खुश मुद्रा में है, लेकिन कम से कम अगर उसके हृदय से देखिए तो वह भी परेशान ही है। इस धरा पर ये धरती जो है नरकलोक है। यहाँ पर हर कोई परेशान है, कोई खुश नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हर कोई परेशान है। तो अगर आप परेशान हैं किसी न किसी बात को लेकर के, तो आप विरले नहीं हैं, हर कोई संघर्ष कर रहा है। और कितने भी बड़े महान मतलब कि संघर्षकार या महान सफल व्यक्तियों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आखिरकार सफलता उन्हें जरूर मिली। ऐसा आपके भी साथ होने वाला है, ऐसा हमारे भी साथ होगा, ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होगा जो व्यक्ति संघर्ष के क्षेत्र में है, स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, चलिए मित्रों, आप सभी के सवाल है। ये तो हो गया मोटिवेशन वाली बात, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी परेशान होते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो 21 बैच का बच्चा है, जो 22 बैच का बच्चा है, जो 23 बैच का बच्चा है, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें मित्रों, किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो बच्चा डीएलएड है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा, यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल बीएड को बाहर किया गया है। ठीक है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन जो 21 बैच का बच्चा है, जो 22 बैच का बच्चा है, जो 23 बैच का बच्चा है, सबसे बड़ी बात है भैया, यूपी टेट हम पहली बार कब देने वाले हैं। ठीक है, ना ही अभी 21 बैच का बच्चा यूपी टेट दिया है, ना ही 22 बैच का दिया है, ना ही 23 बैच का दिया है। ठीक है, तो भैया यूपी टेट तभी होगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से अर्थात विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, अर्थात यह कानून का रूप ले चुका है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्या करना है, धरातल पे उतार देना है। और यह धरातल पर कब तक उतरेगा, इस बात की कोई मतलब कि जो स्पष्ट निर्देश है वह सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 20 से 25 सितंबर तक आप सभी को जो है इससे रिलेटेड कोई ना कोई सकारात्मक चीजें जरूर देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जब 20-25 सितंबर तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही सकारात्मक चीजें नहीं देखने को मिलेंगी तो यूपी टेट कब तक होगा। मैं आपको बता दूं, यूपी टेट दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद ही यूपी टेट होगा, उसके पहले यूपी टेट नहीं होगा। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी की बात निश्चित तौर पे चल रही है, ऐसी नहीं है कि वैकेंसी की बात नहीं चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग जब यूपी टेट लेट कराएगा तो वैकेंसी भी लेट होगी। और अगर कहीं ना कहीं ये लोग यूपी टेट भी इधर उधर कर लिए तो वैकेंसी ये लोग पूरी तरीके से ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात पब्लिकली अब क्यों बोल रहा हूं, उसके आगे आपके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं उस ऑप्शंस पर भी बात करने वाला हूं। ठीक है, क्या 2022 बैच का बच्चा यूपी टेट देगा? जी बिल्कुल, आप यूपी टेट जरूर देंगे। क्या 2023 बैच का बच्चा यूपी टेट देगा? तो 2023 बैच का बच्चा भी अब की बार यूपी टेट देगा। प्रथम सेमेस्टर में या आज ही कोई बच्चा अगर एडमिशन लिया है तो यूपी टेट के लिए एलिजिबल करने वाले हैं। जिस तरीके से सीटेट में एलिजिबल करते हैं उसी तरीके से अब यूपी टेट में भी आगे एलिजिबल करेंगे। 23 बैच का बच्चा, 22 बैच का बच्चा, 21 बैच का बच्चा, सब लोग आप लोग यूपी टेट देने वाले हो। और यूपी टेट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर जनवरी मान करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दिसंबर जनवरी मान करके तैयारी कर सकते हैं कि इसी समय आपका यूपी टेट हो सकता है। ठीक है, इसके पहले यूपी टेट होने की संभावना बिल्कुल शून्य है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया अगर दिसंबर जनवरी तक यूपी टेट होगा तो हम तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, खत्म नहीं होंगे। मैं आपको आशा की किरण जरूर दिखाता हूं, जरूर। अगर आप लोग यूपी डीएलएड हैं तो आपके लिए बिहार राज्य जो है एक बहुत बड़ा, बिहार में बहार, ठीक है, बिहार में बहार, ये बहुत बड़ा मौका आने वाला है आप सभी के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमारा चतुर्थ सेमेस्टर की 21 बैच के बच्चों के लिए बता रहा हूं। अब 21 बैच के बच्चों के लिए जो जानकारी वाली एक खबर है यही है कि 21 बैच का बच्चा अब यही कहे कि भैया हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश में अब अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, आप बर्बाद नहीं होने वाले हैं। जैसे बिहार की प्रीवियस शिक्षक भर्ती जो अभी 24 अगस्त को हुई है, बहुत जल्दी उसका डीवीसीवी करा करके अक्टूबर तक ज्वाइनिंग
हमें लगता है कि अक्टूबर के लास्ट तक, नवंबर तक वो लोग ज्वाइन भी करा देंगे, ठीक है। और बिहार में स्टेट चल ही रहा है, बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे पद रिक्त रहेंगे और कई पद जो है बनेंगे। तो बिहार में बहार में जो मैंने लिखा है, बिहार में बहार है, 1 लाख प्लस पद, 1 लाख प्लस पद फिर से आने वाले हैं। कहाँ? बिहार में। और इसमें अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें तो कम से कम 50,000 के समथिंग, 40 से 50,000 के समथिंग प्राइमरी में शिक्षक भर्ती फिर से एक बार आने वाली है और ये तय है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कब तक आ सकती है, तो मैं बता दूं दिसंबर महीने में आप सभी को जो है बिहार में दूसरे फेज की बहाली आप देख सकते हैं, दिसंबर माह में आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से आएगा, ठीक है। और क्या बीटीसी 21 बैच के बच्चों का जो यूपी से कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बता दूं आपको मौका जरूर मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है। हाँ, क्या होगा, जैसे दिसंबर में अगर आपकी वैकेंसी आती है तो बस आपसे क्या मांगा जाएगा, आपसे यही मांगा जाएगा कि आपकी परीक्षा 31 जनवरी से पहले पहले हो जानी चाहिए। और एक कन्फर्म है, एक कन्फर्म है, 100% है, ठीक है, ये 100% है कि आपकी परीक्षा 31 जनवरी से पहले हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने बिहार की शिक्षक भर्ती आई है और आपकी परीक्षा हो गई, अगर आप लोगों ने दबाव बनाया तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 2018 बैच का रिजल्ट 22 जनवरी को आया था, ठीक है, 22 जनवरी को आया था। विदिन 1.5 महीना, विदिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 दिनों के अंदर रिजल्ट दे दिए थे। चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट इतने जल्दी दिए थे क्यों? क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर में बच्चों की संख्या भी कम हो जाती है और शिक्षक भर्ती को लेकर के लोग दबाव भी बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक खाका है। एक खाका क्यों, मैं ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके लिए एक मौका है। यहाँ पर जब भी वैकेंसी आएगी तो निश्चित तौर पे बिहार में इतनी तेज काम हो रहा है, इतना तेज काम हो रहा है, तो आप सभी लोग जानिए कि अगर जनवरी दिसंबर में आपका बिहार शिक्षक भर्ती की बहाली शुरू होती है तो जनवरी लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा, फरवरी मार्च में आपके हाथ में एक नौकरी आ जाएगी, ठीक है, कि नौकरी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? क्या इतना आसान है कि जिसे मैंने बोल दिया ऐसे ही आपको नौकरी लग जाएगी, आप ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं भाई, मैंने जो रणनीति आपको बताई थी पहले से, अगर वो बच्चा कोई फॉलो कर रहा होगा, निश्चित तौर में बिहार में एक तगड़ा स्कोर लाएगा और बिहार में अपनी नौकरी फिक्स कर लेगा। जब भी वैकेंसी आएगी, दिसंबर में आए, मार देगा वो। 15 दिन के अंदर पेपर करा ले बिहार वाले, वो भी तब भी मार देगा। आपका स्ट्रेटजी मैंने क्या बताया था, जो भी बच्चा यूपी टेट सी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है आप चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो 21 बैच का बच्चा है क्या कर रहा है, चतुर्थ सेमेस्टर, इतना तो आपको अब पता ही चल गया होगा भैया, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि सेमेस्टर की तैयारी हम कैसे करते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया ना। अगर आज भी कोई बच्चा चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कहीं पर यूट्यूब पर जा करके ऐसे कर रहा है ना, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे इतनी आत्मीयता है, मुझे बोलनी पड़ती है ऐसी बातें। अगर आप लोग फिर भी अभी तक नहीं सुधरे हैं और जा करके कहीं लुकुर कर रहे हैं ना, बर्बाद हो जाएंगे। मैंने पहले से बताया था, आज से 4-5 महीने पहले, आपको क्या करना है, आपको जीएस पर जोर करना है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो यूपी पेट को लेकर के, समीक्षा अधिकारी को लेकर के या अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं होती, मैं मानता हूं आपका सफलता वहां पे मिले या ना मिले, लेकिन इसी को लेकर के, इसी को टारगेट करके कुछ लोग समीक्षा अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग यूपी पेट को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग और परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसी को टारगेट करके कम से कम जीएस तो पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ा फैक्टर है सिलेक्शन का, वो क्या है, जीएस है, सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन आप पढ़ेंगे कहाँ से? कुछ लोग कहेंगे भैया हमको पता ही नहीं चलता है कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से आपको बताया था आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री शुरू कर दीजिए, ठीक है, हिस्ट्री शुरू कर दीजिए। आपके यूट्यूब पर हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हिस्ट्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती को अगर टारगेट करके पढ़ाया जाए तो मैंने बताया था ईडुटेरिया एक चैनल है, ईडुटेरिया, ठीक है, ईडुटेरिया प्रवीण कुमार नाम के चैनल, बिहार के ही है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हालांकि व्हाइट बोर्ड की वीडियो है, शायद आप मॉडर्न एज के बच्चे आपको पसंद ना आए, लेकिन बहुत बेहतरीन पढ़ाए। हिस्ट्री वहीं से पढ़ लीजिए, पॉलिटी भी वो करवाए हैं बेहतरीन तरीके से, पॉलिटी भी वहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया था, ज्योग्राफी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट टारगेट विद आलोक पे आलोक सिंह ने दिया है, आप वहां से ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स के लिए आप कहीं से भी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कहीं से भी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, 20-25 वीडियो में से पढ़ लो, या लूसेंट की इकोनॉमिक्स पढ़ लो, लूसेंट में जो इकोनॉमिक्स दिया है पढ़ डालो, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक बुक आपको बताया था जीएस को मजबूत करने के लिए, महेश कुमार बर्णमाल, ठीक है, महेश कुमार बर्णमाल की बुक बताया था। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम जो है सुपर टेट का बैच ले लिए हैं,
क्या किए हैं, सुपर टेट का बैच ले लिए हैं और उत्तर प्रदेश सुपर टेट का बैच ले लिए हैं। 4500 रुपया हमने फलाने बड़का बड़का कोचिंग में, सूर्य चंद्रमा कोचिंग में खर्चा कर दिया है। क्या हम बर्बाद हो गए? नहीं भाई, आप बर्बाद नहीं हुए। जीएस वाला जो पोर्शन है वो तो आपको मजबूत ही होगा, है ना, जीएस वाला जो पोर्शन आपको मजबूत होगा, लेकिन आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, उसके साथ साथ मैं जो कर रहा हूँ करते रहो, क्योंकि आपकी संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे रणनीति चल रही है उसे देख करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी बाहर आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में तगड़ा, लेकिन इस समय लग सकता है। कुछ बच्चे बिहार में नौकरी करेंगे, 2 साल के बाद यहाँ ट्रांसफर मारेंगे एकदम राजा बन के। ठीक है, तो एक सही रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी। जो बच्चा जीएस मजबूत कर रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ आने वाले समय में मार्च अप्रैल से पहले वो बिहार में नौकरी करेगा, 21 बैच का बच्चा। ठीक है, आज बोल रहा हूँ, आप लोग टीचर हो जाइएगा तो बताइएगा। ठीक है, देखिए महेश कुमार बलमाल की एनसीईआरटी सार संग्रह मैंने बताया, एनसीईआरटी सार संग्रह आप इसे जरूर ले लीजिएगा, और इसे जो है थोड़ा सा ये एनसीईआरटी सार संग्रह के तौर पे है, इसे पढ़ते रहिएगा। लूसेंट तो आप सभी के पास है, लूसेंट पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर को लेकर के कुछ लोग बोलते हैं भैया हमको करंट कब से पढ़नी चाहिए, परीक्षा आएगी उससे 1 महीना पहले परीक्षा आएगी कि नहीं। मैं बता दूं, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन, एक जागरूक अभ्यर्थी के होने के नाते आपको देश के बारे में जरूर जानना चाहिए। देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको तो पता होना चाहिए ना। इसके लिए मज़े के तौर पे आप करंट अफेयर जरूर पढ़ा करिए। और आप कुछ लोग कहेंगे भैया करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, मैं करंट अफेयर के लिए सीधे सीधे नाम लेता हूँ। कुमार गौरव सर करंट अफेयर के स्पेशल हैं, उत्कर्ष क्लासेज पे पढ़ाते हैं सुबह 6 बजे, उनकी करंट अफेयर आप पर डे ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया 1.5 घंटा उनके लिए क्यों समय बर्बाद करें। 1.5 घंटे में केवल करंट नहीं होता भाई, 1.5 घंटे में आपका स्टैटिक भी तैयार होता है, 1.5 घंटे में आपके जो नॉर्मल जीएस होते हैं जो सबको आता है। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम परीक्षा में ऐसे क्वेश्चनों को कदापि न गलत करें जो सबको आता है। अगर जो सबको आ रहा है उस क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया तो मैं तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया। और इनकी क्लास जो करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूं, इनकी क्लास में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन कराते हैं जो कि सबको आता है, लेकिन अगर आप उस क्लास को रिदम में ले लेते हैं तो आपके गलती होने की संभावना कम हो जाती है, और जो सब कोई गलत कर रहा है वो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक, फायदा हो जाएगा आपका, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों यही सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग ऐसा रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन वगैरह कर रहे हैं, पेट 28-29 अक्टूबर को होने वाला, कुछ लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो जो है दिसंबर में होने वाला बीपीओ विलेज पंचायत अधिकारी की कुछ लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, अन्य सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में देखिए स्टेट हो रहा है, वो तो बीएड वाले ही तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो बीएड का बच्चा है अगर उसने बिहार स्टेट में फॉर्म डाला है, मान के चलना उसके लिए बहुत बड़ा टाइम है। 150 में 75 नंबर लेके आओ, अगली वैकेंसी की तैयारी करो, दिसंबर में बहाली आएगी, मार दो, नौकरी ले लो। उत्तर प्रदेश में 22,000 टीजीटी की वैकेंसी है और निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, 2025 में आएगी। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की वैकेंसी है 70,000 80,000 से ज़्यादा, लेकिन अभी लोग 2024 के चुनाव से पहले देंगे कि नहीं देंगे, ये रणनीति अक्टूबर-नवंबर तक तय करेंगे। अभी इनके दिमाग में चल ही नहीं रहा, वैकेंसी चल ही नहीं रही है, ये देंगे कि नहीं देंगे। अधियाचन प्राप्त हो चुका है, इनको सब पता है, इतनी वैकेंसी रिक्त है, इतना ये है, ऐसा मुझे करना है, लेकिन अभी वैकेंसी पर विचार बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जीएस वगैरह आप लोग पढ़ते रहिए। सुपर टेट का बैच लिए वो भी पढ़ते रहो, सब कुछ पढ़ते रहो, लेकिन जीएस आप मजबूत करते रहो। जितना आपका जीएस मजबूत रहेगा उतना आप अगली वैकेंसी में बहुत बेहतरीन स्कोर करके आप नौकरी ले लोगे। भाई नौकरी ही तो करना यार, कहीं भी करो। ठीक है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इसी वजह से कर रहे हो। और 23 बैच के बच्चे जो 23 बैच में नया एडमिशन ले रहे हैं, वो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती, हम आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। ठीक है, कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके साथ हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप क्या हैं, कैसे हैं, बस यही सौभाग्य है कि मैं आपका सहयोग कर पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग हमें सुनते हैं, कुछ लोग हमें मार्गदर्शक मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, कुछ लोग भाई मानते हैं, कुछ लोग जो भी मानते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है,
हमारे साथ भी आता है, आपके साथ भी आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बचपन से ही जो है अभिमन्यु नहीं पैदा होता है सीख करके, उसे यहीं पर सीखना पड़ता है, उसे यहीं पर जो है आपके शब्द यहीं पर रहेंगे, आपका शरीर जाएगा, आपको मेहनत जरूर करनी है। जो आप कर्म करेंगे वही आपके साथ जाने वाला है। तो बिना किसी पद के आपका पहचान भी नहीं बनती है, तो पद बनाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने संस्कृत के श्लोक में पढ़ा है, प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। 100 साल का ये जिंदगी माना गया, मतलब 100 साल का नहीं, पहली बार में आपने विद्या को अर्जित नहीं किया। जब आपका विद्यार्जन का समय था तब तो आपने अय्यासी किया, विद्यार्जन नहीं किया। अगर आपने विद्यार्जन समय से नहीं किया तो प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय दूसरे में अगर आप विद्या नहीं अर्जित करते हैं तो आप बिना विद्या के कोई पद नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और आपके पास जब पद और योग्यता और काबिलियत नहीं रहेगी तो आप धन नहीं अर्जित कर पाएंगे, और जब आपके पास धन नहीं रहेगा, तृतीय नार्जितम पुण्यम, अगर आपके पास धन नहीं रहेगा तो आप पुण्य नहीं अर्जित कर पाएंगे। कोई गरीब आदमी आपके घर के बाहर से जा रहा है, आपके पास धन नहीं है तो आप उसका सहयोग नहीं कर पाएंगे। मंदिर में आपको जो है दान करना है, गरीबों को दान करना है, समाज का कल्याण करना है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो आपके पास अगर विद्या नहीं है, आपके पास काबिलियत, योग्यता और पद नहीं है, तो आप कहीं भी समाज सेवा या कल्याण धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते हैं। चतुर्थे किम करिष्यति, और जब अंत में जो है आप जवानी की एज में आओगे, 40-50 साल की एज में आओगे, तो आपके मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे और उनकी दवाई के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप बर्बादी के रास्ते पर चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा तो इतना तो जरूर करो कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएं। ठीक है, संघर्ष करते रहो लगातार। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी सफलता के परचम पर होंगे। जो लोग कहते हैं कि इससे ना हो पाएगा, उन्हीं के लिए करके दिखाना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।